हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। यहाँ पे निफ्टी ने 15,000 का स्तर छू लिया, सेंसेक्स ने 50,000 का स्तर छू लिया। क्या बोलूँ मैं मार्केट के बारे में। मार्केट को लगातार हाई मारती जा रहा है, लेकिन ऐसे में अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे है जो अभी भी अंडर परफॉर्म है। यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट देंगे, अगर आप पोर्टफोलियो में भी ऐड करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IRCTC, बजाज फाइनेंस। ऐसे तीन स्टॉक है जो नीलेश जैन, आनंद राठी जो ब्रोकरेज हाउस है उन्हीं की तरफ से बुलिश है। वो तीन स्टॉक के ऊपर अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपका पैसा 10-15% आपको बढ़ाना है तो आप इस स्टॉक के ऊपर बेट लगा सकते हैं। और ये अच्छे ऐसे स्टॉक है जो आपको पोर्टफोलियो में भी ऐड करने के लिए लायक है। तो उनका पसंदीदा पहला पहला स्टॉक है जिसका नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग सर्विसेज। ये जो कंपनी है ना, अभी मतलब इसका रेवेन्यू लॉकडाउन की वजह से घटा है, इसलिए मतलब 2000 का स्तर छूने के बाद IPO में 600 रुपये के बाद लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद ये 2000 का स्तर छुआ था, लेकिन इसके बाद बहुत नीचे गिर चुका था और कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। अभी भी ये लगभग 1500 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी मतलब कोविड का वैक्सीन भी आ चुका है और अभी रेलवे बैक टू ट्रैक आ जाएगी। और जो उसका जो बिज़नेस है वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसने बहुत सारी कंपनी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से टाइप कर लिया है। और ये कंपनी अपना जो पिछला वाला हाई है वो तो 2000 का तो छुएगा ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको टारगेट चाहिए तो आनंद राठी ग्रुप की तरफ से लगभग 1600 रुपये का टारगेट यहाँ से मुझे लगता है लगभग 10% कर दीजिए उनको दिख रहा है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, द स्टॉक इज कॉन्सोलिडेटेड एंड द पिछले 2 महीने से वो कॉन्सोलिडेट कर रहा है, मतलब साइड वाइज चल रहा था। तो अभी ये मैच्योर हो चुका है जो पैटर्न है। अभी इसके साथ ब्रेकआउट भी मिलेगा। अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो मेरा टारगेट आप मान लो न्यू अपना जो पिछला वाला हाई था वो हाई को तोड़ने का ट्राई भी करेगा। 2000 का टारगेट रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आनंद राठी की तरफ से टारगेट है 1600 रुपये का। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इन्होंने और क्या ऐड किया है यहाँ पे। नाउ इट हैज़ अ ब्रीच्ड मेजर नेकलाइन, और डेली चार्ट पे उन्होंने थोड़ा सा उसमें ब्रेकआउट देखा है। अटेम्प्ट टू फिल गैप और 1600 लेवल का। और मोमेंटम इंडिकेटर RSI स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो आप इसके ऊपर मतलब उन्होंने बताया कि जो टेक्निकल चार्ट है वो उनको काफ़ी मजबूत लग रहा है। उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस, ये कंपनी को आप कैसे भूल सकते हैं। कितना रिटर्न दिया, इतना बड़ा रिटर्न दिया। 5 रुपये का स्टॉक अगर 5000 को हो जाता है तो मतलब कितना बड़ा रिटर्न आप उसको मानोगे। तो ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर है या आपको तो छोटे अवधि के लिए 10% 15% का रिटर्न चाहिए तो आप इस स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अभी स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाले है, व्हीकल स्क्रैप हो जाएगी तो नए व्हीकल लोग बाय करेंगे। तो नए व्हीकल बाय करने के बाद फाइनेंस भी आएगा। तो फाइनेंस वाले और आज कुछ बैंकिंग की RBI की तरफ से कुछ क्रेडिट पॉलिसी आई थी, NBFC को पैसा दिया जाएगा ऐसा बोला था। तो इसमें 5800 का मतलब 300 रुपये ऊपर का टारगेट रख लीजिए, ये आसानी से हासिल हो जाएगा। उन्होंने आनंद राठी की तरफ से क्या बताया, ये देखिए। ये तो मुझे तो लगता है कभी भी न बेचने वाला स्टॉक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अगर छोटे अवधि के लिए आपको देखना है तो ये जो ब्रेकआउट आया है ये फ्रेश हाई बनाने के लिए आया है। डेली चार्ट के ऊपर उनको ब्रेकआउट दिख रहा है, RSI मजबूत दिख रहा है उनको। और जो कुछ टेक्निकल एनालिसिस है उन्होंने करके ये टारगेट निकाला है। छोटे अवधि के लिए आपको लगभग 10% के करीब का प्रॉफिट ये स्टॉक भी दे सकता है। और तीसरा है डी मार्ट। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है शेयर मार्केट में। ये डी मार्ट क्या है, एक दुकान है, स्टोर है। ये क्या करता है, जो माल है वो माल बेचता है। तो माल मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का मटेरियल ये डीमार्ट बेचता है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर नहीं चल रहा है, लेकिन डीमार्ट का शेयर बहुत चला है। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब कौन से सेक्टर पे लोगों का फोकस बढ़ रहा है, कहाँ पे। तो ये है थोड़ा सा आप फोकस करके डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जो सप्लाई चेन वाली कंपनी है। एचयूएल का शेयर 2000 के लेवल को आया था कोविड के चलते, और अभी भी वो 2200 रुपये के करीब है। लेकिन ये जो स्टॉक है डीमार्ट लगभग 1800 के लेवल पे आया था, लेकिन उसके बाद इसने लगभग 3000 का लेवल भी छू लिया। अभी लगभग मुझे लगता है 2850 के करीब रहेगा। यहाँ से 200-250 रुपये की तेज़ी और उनको आनंद राठी ग्रुप को दिख रही है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे वाला लगाई और शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये जो स्टॉक होते हैं IRCTC बोलो, बजाज फाइनेंस देखो, ये डीमार्ट देखो, ये पोर्टफोलियो वाले स्टॉक है। लंबे अवधि के लिए आप इसमें हर गिरावट में खरीदते जाने वाले स्टॉक है। लेकिन आप अगर ट्रेडर है तो आप ऐसे इस स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। इनको क्यों अच्छा लगता है, सेक्युलर अप ट्रेंड उन्होंने सेक्युलर किया है। एक रिसेंट करेक्शन भी हो चुका है और 50 डीमार्क के ऊपर ये
आ चुका है। जो RSI स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी मजबूत है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी अच्छा है। और इन सभी टेक्निकल पैरामीटर को अगर उन्होंने ध्यान में रखा तो उनको लग रहा है लगभग 3150 का टारगेट जल्दी ही हासिल होने वाला है। तो इन 3 स्टॉक के ऊपर नज़र रखिए। अगर आप ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म में जो टारगेट बताए उन टारगेट के ऊपर फोकस रखिए और अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं। तो अभी भी कुछ क्वालिटी स्टॉक ऐसे हैं जो अभी तक निफ्टी मतलब लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे है। जैसे कि हम IRCTC की बात कर रहे थे, IRCTC लाइफ टाइम हाई से लगभग अभी भी 25% 30% नीचे है। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक के ऊपर जो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस से PVR रहेगा, आइनॉक्स रहेगा, ऐसे क्वालिटी स्टॉक के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।